कैसा माइक? क्या आज पढ़े नहीं? हेलो, थोड़ी वॉइस ये करो, वॉइस ही नहीं आ रही है। आज लेट हो गए यार अपन। हाँ अब ठीक है, आज खतरनाक लेट हो गए। ले। अरे राजकुमार जी, अभी आ रही है? दिया, विशाल, यश, बबलू ब्रदर, आप पूछ लो उनसे, कंफर्म कर लो आवाज आ रही है कि नहीं। बबलू ब्रदर, दिया, विशाल, आवाज आ रही है? चलो ठीक है। तो बीआरएस कौन बनाएगा? बीआरएस कहीं ना कहीं अकाउंटेंट बनाएगा। अब एक ही बातों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अगली बात यह है कि बीआरएस कब का बनता है? वीकली भी बनता है, मंथली भी बनता है, क्वार्टरली भी बनता है, हाफ ईयरली बनता है, और लिख लो बीआरएस प्रिपेयर्ड
वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। यानी बीआरएस में ऐसा कोई लोचा नहीं है। बीआरएस हमेशा वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इवन डे वाइज भी बनता है। अब बीआरएस में क्या होता है भाई, बीआरएस में हम बैंक को बोले तो बैंक स्टेटमेंट को किससे कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं कैश बुक से। अब देखो भाई, कैश बुक से कंपेयर करते हैं। बीआरएस को हम कंपेयर किससे करते हैं? बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर करते हैं। लिखो लिखो, बैंक स्टेटमेंट को हम कैश बुक से कंपेयर करते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पासबुक। और कैश बुक मतलब जो हम बना रहे हैं, मतलब बिजनेसमैन जो यानी अकाउंटेंट जो बना रहा है। हम थोड़ी सी बात पहले कैश बुक की कर लेते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप में से कुछ को कैश बुक नहीं मालूम, या हो सकता है मालूम भी हो, तो थोड़ी सी बात हम कैश बुक की कर ही लेते हैं। आज पढ़कर आया हूं मैं। तो मुझे एक बात बताओ भाई, कैश बुक कितने टाइप्स का है? 3। कौन कौन सा? सिंगल, डबल और कोई? और कोई? श्रेया, तन्नू, मन्नू, बोलो। और कोई? लब्धि। चलो, तो कैश बुक के टाइप्स क्या हो गए? एक हो गया सिंगल कॉलम। अब भैया लिखो लिखो लिखो, लिखते जाओ। सिंगल कॉलम में क्या आएगा? सिंगल कॉलम में कैश अकाउंट आएगा। फिर क्या आएगा? डबल कॉलम। डबल कॉलम में कैश नहीं, इसकी कॉम्बिनेशन जो बनती है वो ऐसे बनती है, मैं बता देता हूं। या तो कैश और बैंक आएगा, या तो कैश और डिस्काउंट आएगा, और या तो बैंक एंड डिस्काउंट आएगा। लिखते जाओ। और सी नंबर की बात करें तो ये होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम में क्या आएगा? कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम आएंगे। आप जो बोल रही हैं कि पेटी कैश बुक, वो नेचर ऑफ कैश बुक होता है। मैंने टाइप्स पूछा था, तो जब नेचर पूछू कि नेचर क्या है, तो पेटी कैश बुक आएगा, एनालिटिकल कैश बुक आएगा, ऐसा। और ये टाइप्स है, क्या इसके प्रकार हैं? तो सिंगल है, डबल है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। सिंगल में फिर से एक बार देख लें, कैश अकाउंट आएगा। डबल में कैश और बैंक, या कैश और डिस्काउंट, या बैंक और डिस्काउंट। और ट्रिपल में तीनों चीज आएगी, कैश, बैंक और डिस्काउंट। मुझे एक बात बताइए, कैश बुक में से जैसे हम इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, हमने कितने कॉलम बनाए? कैश, बैंक और डिस्काउंट, और इधर भी कैश, बैंक और डिस्काउंट। मुझे एक बात बताइए, कैश, बैंक और डिस्काउंट में कौन सा कॉलम का बैलेंस नहीं निकलता है? या कौन से बैंक, कौन से कॉलम का मतलब बैलेंस नहीं निकालते हैं? डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता है। यानी हम डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालते, क्योंकि लेजर अकाउंट हमारा ऑलरेडी बन जाता है, तो इसलिए हम करते नहीं। और ऐसे भी आपको एक बात बता दूं, डिस्काउंट नॉमिनल नेचर है। याद आ रहा है कुछ? क्या याद आया? डिस्काउंट का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता, या निकलता ही नहीं है, वो सीधे कहां जाता है? पी एंड एल। समझ गए? अब हम डिस्काउंट की बात करें तो यहां पे 2 डिस्काउंट आते हैं। कौन कौन से डिस्काउंट आते हैं? लिखते जाओ। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट साइड में आएगा। लिखो, ये सब थियोरी पोर्शन है, लिखते रहो। अरे, फिर गिर गया।
हो गया, लिख लिया। तो भाई अब हमें कंपेयर क्या करना है? हमें 3 कॉलम दिए हैं, ध्यान ध्यान से देखते रहना। और ये तीनों कॉलम किसके हैं? मुझे सोच के आराम से बात बताओ कि हम कौन से कॉलम को पासबुक से कंपेयर करें, बताइए। कितने लोग बोल रहे हैं कि हम कैश कॉलम को पासबुक से कंपेयर करें? बोलिए, हैंड रेज। 1, 2। कितने बोल रहे हैं कि बैंक कॉलम को पासबुक से कंपेयर करें? 1, 2, 3, 4, 100। कितने बोल रहे हैं डिस्काउंट कॉलम को कंपेयर करें? इसका राइट आंसर है कि हम कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक से कंपेयर करेंगे। यानी कैश बुक का कैश कॉलम कंपेयर नहीं होगा। लिखिए, कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक से कंपेयर होगा। कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक से कंपेयर होगा। कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक से कंपेयर होगा। कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक से कंपेयर होगा। कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक से कंपेयर होगा। यानी अब एक बात और समझ में आई, 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। मेरे लिए कैश अकाउंट कोई रेलिवेंट नहीं है, मेरे लिए डिस्काउंट कॉलम कोई रेलिवेंट नहीं है। मेरे लिए रेलिवेंट सिर्फ क्या है? बैंक कॉलम। किसका? कैश बुक का। आइए अब आगे और बढ़े। कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसके 2 बैलेंस होते हैं। या तो बैलेंस क्या आएगा और या तो बैलेंस क्या आएगा। यदि बैलेंस डेबिट आया इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। यानी इस बैलेंस को काफी बार इस नाम से बोला जाता है, फेवरेबल बैलेंस। और कैश बुक का यदि उल्टा बैलेंस, यानी बैंक कॉलम का उल्टा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस, तो इसे काफी बार इस नाम से बोला जाता है। ये भी लिख लीजिए, इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहा जाता है। यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस जाएगा। ठीक है, बोलू आगे। अब लिख लो, पहले लिखो। बोलू। अब देखो, जो बैंक कॉलम है किसका? बैंक कॉलम जो कैश बुक का है, इसके 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? यानी जब भी मैं बोलूं डेबिट साइड बढ़ेगा, और जब भी मैं बोलूं, क्या बोलूं, जब भी मैं बोलूं क्रेडिट साइड, ये ध्यान रखना, लिखना हो तो लिख लो। डेबिट साइड का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट साइड का मतलब माइनस होता है। लेकिन यही अब हम इसको कंपेयर करें, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने बैंक पासबुक देखी है रियल में? धन्यवाद, थैंक यू। मेरे पास नहीं है। यहां से शुरू करते हैं। पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या है? माइनस की प्लस? माइनस। और क्रेडिट? और किसने देखी थी? क्या है? हाँ सर, सेम। हरिराम जी, सेम। लब्धि? आपके पास तो है। अब पासबुक का जो बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब यहां उल्टा पैसा आना, और डेबिट मतलब उसका भी उल्टा पैसा जाना। मतलब यहां पर जाने को बोलेंगे विड्रॉल। आप काफी बार एटीएम से अपना पैसा निकाल लेते हैं,
काफी बार आप अपना चेक से पैसा निकाल लेते हैं। तो भाई क्रेडिट मतलब पासबुक का पैसा आ रहा है, और डेबिट मतलब या तो आपने निकाल लिया या तो आपके बैंक ने ही किसी को पेमेंट कर दिया या चार्जेस काट लिया। समझ गए? अब भैया देखो, ऐसा है, बैंक बैलेंस है बोले तो बैंक पासबुक है और कैश बुक है। एक बात बता देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ के ओरिएंटेड से, जो तुम सबको मालूम है, बैंक कभी बीआरएस नहीं बनाएगी। आप बैंक में जाके बोल दो कि भैया तेरा गलत है, तो बोलेगा भाग इधर से, क्या गलत है, पगला के क्या, कुछ भी बात कर रहा है। बैंक कभी गलत हो ही नहीं सकती, आरबीआई का सिस्टम चल रहा है, सॉफ्टवेयर है, कहां से गलत हो जाएगा। और उसकी 10 बार तो ऑडिट होती है, महीने में 3 ऑडिट तो हो ही जाती है। रेवेन्यू ऑडिट होती है, कॉन्करेंट ऑडिट होती है, बहुत सारी ऑडिट होती है, हरामी करने जाता है, कोई गलती नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर एरर हो जाता है काफी बार, आपने सुना होगा किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, 10 लाख रुपए आ गए, मैं तो बोलता तुरंत निकाल लो, क्यों पड़े रहने देना है, क्या बोलते हो अबे, तुरंत निकाल के बैंक अकाउंट ही बंद करवा दो। और तुम बहुत दिल पे ले लेते हो, हमारी गलती है, ठीक है चलो तुम मत निकालो, वो पैसा मुझे दे देना। हरिराम जी आप क्या करेंगे? धन्यवाद, नाम हरिराम है देखो, लेकिन हाँ तो वही है, निकाल लो, बंद करवा दो, काम खत्म। फोन आया, बोलो तुम कौन। अब सुनना, अब ऐसा है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, बैंक बैलेंस यानी बैंक पासबुक गलत, भले ही तुम्हारे थियोरेटिकल लाइफ में जब तुम बीआरएस करो तो उसमें लिखा रहेगा गलत है, बट रियल लाइफ में गलत नहीं हो सकता। बस अब ध्यान देना, जो गलती हुई है वो कैश बुक में हुई है। अब हम शुरू कर रहे हैं, यहां पे हाथ का खेल है, हाथ ऐसे करोगे कैसे करोगे, ऐसे मत कर लेना, शोभा नहीं देता, ऐसे करेंगे, ऐसे लिफ्ट करा दे, शोभा अपने घर के पीछे रहती है। चलो अब सुनना, शुरू करें। अब हम यहां पे डेमो लेते हैं और डेमो से बातों को समझते हैं, ठीक है। हरिओम जी, शोभा नहीं देता, लिखिए लिखिए, कैश बुक बैलेंस, ये मैंने आपके लिए एक ऐसा लिख दिया कि डेबिट बैलेंस है 10,000, ठीक है। किसका बैलेंस है? बोले तो बैंक कॉलम का। डेबिट का मतलब क्या है? बहुत बड़े कप में है, तरक्की हो गई मेरी, प्रमोशन, ये क्या है, आज चाय की जगह, व्हाट इज दिस, अरे क्या है बताओ सही। और लस्सी है ब्रेक सर की तरफ से, विजय सर का बर्थडे, लस्सी दिख तो नहीं, लस्सी फटी हुई दिख रही मुझे, सच में लस्सी है, आज प्रमोशन हो गया। चलो वही, थैंक यू लब्धि, कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे इसमें। अब आगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना है? 10,000 है। अब हम यहां पर कुछ लिखेंगे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ये है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर क्रेडिटेड इन पासबुक ₹2,000, ठीक है। सर लिखना है, सर लिख लीजिए। दूसरा दूसरा है अमाउंट विड्रॉन ₹1,000, बट नो एंट्री मेड इन कैश बुक, प्रिपेयर BRS। आपको आता है? फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, शुरू करें। सबसे पहली बात, यहां क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा, जो लिखा है वही लेके चलेंगे। यानी मान लीजिए मेरा ये वाला हाथ, मेरा जो ये वाला हाथ है हरिराम जी, ये जो हाथ है मेरा लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड मेरा कैश बुक है, और मेरा राइट हैंड क्या है? पासबुक।
ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? तो जो लिखा है वही अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यही होता रहेगा। यानी यही हाथ को ऊपर नीचे करना है, लेकिन ये हाथ को ऐसा मत कर देना, अच्छा नहीं लगता। ये हाथ को ऐसे रखना, ठीक है, और अप डाउन करना। डन। शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ये कैशबुक का हाथ है, ये पासबुक का हाथ है। तो क्या लिखा है? फिर भूल गए। अरे गजनी, ऊपर क्या लिखा है? तो क्या कौन सा हाथ हिलेगा? शुरू करें। पहला इंफॉर्मेशन पढ़िए मुन्ना। हमारा राइट पासबुक है, ये वाला राइट, ये राइट नहीं है, लेफ्ट है, कैशबुक है। आइए क्या लिखा पढ़िए। डेटर से पैसा मिला और डेटर से मिला हुआ पैसा कहां क्रेडिट हो गया? क्रेडिट शब्द का मतलब क्या होता है? यानी कट नहीं गया, पैसा आ गया। अब सुनिए, पासबुक, कुछ बोलते ही नहीं है बच्चे। अरे बैंक का बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ? पैसा आया तो बढ़ गया। शांति। बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन मैंने क्या बोला? मेरा कैशबुक नहीं बढ़ा। क्योंकि देखिए, कहीं लिखा है कैशबुक में एंट्री हुई है, कहीं लिखा है कैशबुक में एंट्री हुई है, कहीं लिखा है कैशबुक में एंट्री हुई है। मतलब मेरा कैशबुक कम है और पासबुक, जल्दी बोलो, ये पासबुक है, पासबुक बढ़ गया, कैशबुक। मेरे को कौन सा हाथ अप डाउन करना है? ये वाला। तो मैं क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। मतलब क्या होगा? ऐड। समझ गए? पक्का समझ गए? जल्दी बोलो, हाथ ऐसे ही है। तो इसको क्या करेंगे? अभी खाली ऐसे लिख लेते, ऐड। अब तुम बताना। 1000 रुपया मैंने निकाला, पता नहीं कहां से निकाला, लेकिन एंट्री नहीं हुई कैशबुक में। इसका मतलब आप समझ में आया? 1000 रुपया मैंने कहां से निकाला? यानी बैंक बैलेंस से निकाला, यानी बैंक से निकाला। मेरा कौन सा हाथ? पासबुक वाला है। तो पासबुक क्या हो गई? कम हो गई। कैशबुक जस का तस ही पड़ा हुआ है, तो कैशबुक लेके चल रहे हैं, लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हम कोई फॉर्मेट नहीं देख रहे। बोलिए सर। थैंक यू। तो अब हम क्या करेंगे? 10,000 में क्या ऐड करेंगे? तो कितने हो गए? और कितना माइनस करेंगे? कहां चला गया? कितना माइनस करेंगे? 1। कितना हो गया? यानी अभी हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, अब हम बनाएंगे, अब हम फॉर्मेट सीखेंगे। चलिए, अब आपने पता नहीं कौन सा फॉर्मेट सीखा है, ये वाला फॉर्मेट सीखिए। अबे बाबू, इधर ही देख लो, इधर लिख लीजिए बी। थैंक यू लब्धि। बैंक रिकंसाइल। और मुन्ना, ये पूरा लिख कर आना, क्योंकि फाउंडेशन में बीआरएस, वीआरएफ, टीआरएफ, जीआरएस नहीं चलता है। पूरा लिख कर आना। और एज ऑन जो तारीख लिखी है वो लिख देना। समझ गए? चलिए, अब यहां क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, यानी डेबिट बैलेंस प्लस। अब सुनो, तुम में से कितने बच्चे ऐसा करते हैं? बताना मुझे। तुम में से कितने बच्चे अभी तक ऐसा करते थे या कर रहे हैं? लिखना मत, पहले मुझे पूछने दो कि एक बार ऐड लिखा, फिर लेस लिखा, फिर ऐड, फिर लेस, ऐड लेस, ऐड लेस। मतलब सभी कोई ऐसा करते थे। हाँ, अब से तुम ये करोगे कि ऐड वाले एक साथ करेंगे और ऐड के लिए जगह छोड़ देंगे, और लेस वाले एक साथ करेंगे। एडलेस, 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 एडलेस नहीं करेंगे। धन्यवाद। ऐड वाले एक साथ करेंगे और लेस वाले एक साथ करेंगे। समझ गए? तो बोलिए अभय साहब, क्या ऐड हो रहा था? ऐड हो रहा था अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। तो आइए लिखते हैं। तुम में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टेटमेंट लिखकर ही नहीं आते थे यहां पर? वाह बेटा हरिराम, वहां तुमने वो सुना है कि नहीं? हे हरिराम। मुझे तुमको देखकर वही याद आता है। बाबू, थोड़ा सा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। कितना रुपया है? और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। समझ गए प्रिया जी? और और
और लेस क्या करेंगे? अरे 1,000 क्या, उसका नाम क्या था? और भैया माइनस के लिए आप ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस मत लिखकर ब्रैकेट यूज करेंगे। अब यही अमाउंट आप बाहर निकाल दीजिए, और यही अमाउंट आप, कितना हो जाएगा? और ये क्या आ गया? हाँ चलो ऐसा लिख देते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। बोलो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। लिख लीजिए। बेटा प्लस आइटम माइनस आइटम ऐसा नहीं करना है, प्लस की जगह ऐड, और इधर ये, और लेस की जगह ये। सब प्रेजेंटेशन में नंबर तुम्हें मिलेंगे, हो जाए तो मुझे बोल देना। हो गया? सबका हो गया? हटा दूं? तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूं, मुझे तुम सिर्फ 1 मिनट देना, 1 मिनट खाली दे देना। ओ, याद नहीं रहता यार। हाँ चलो शुरू करें। अबे बाबू, चलिए लिखते हैं। एकदम खतरू वाला ट्रांजेक्शन दे दूं क्या? खतरू वाला दे दूं? अबे जी क्या बोलते हैं? यहां तक हो जाए तो बोलना। चलो मैं यहां लिख देता हूँ। क्वेश्चन नहीं दिख रहा?
लो भाई, ये करो। आपको बीआरएस बनाना है और बीआरएस बना के बैंक बैलेंस निकालना है। 1 मिनट ये लोग लिख लें, फिर मैं करता हूं। तुम जब तक ये लिख लो। अरे, बिल इंडेयर्स, बिल इन कैश मतलब पैसा आ गया। अब तुम पहले अभी कर लो, फिर मैं करता हूँ। एक बार कर लो, फिर नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा। मुझे ऐसे भी करना ही है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं एक टेस्ट दे दूं बस, वही।
चलो भैया शुरू करें। हमारा सी एंटर का टेस्ट चल रहा है एक्चुअली। चलो शुरू करें। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। एक काम करते हैं, शुरू करने के पहले आंसर आ गया। आंसर आया। क्या आंसर है? 42800। बुलाओ इसको। 29 तेरा। हाँ ठीक है तेरा। लब्धि। चलो शुरू करते हैं। तो ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है। मुझे क्या लेके चलना है? कैश बुक, वो भी डेबिट बैलेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड किया और वो भी बैंक पेड कर रहा है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? आपने कभी नेट बैंकिंग यदि यूज किया हो या कभी आपने मोबाइल ऐप यूज किया हो, आईसीसी बैंक का, एचडीएफसी का, आईडीएफसी का, तो वो ऑटो पे होता है। आप फोन पे यदि यूज करते हो, अमेजोन पे यूज करते हो, तो उसमें एक ऑटो पे मोड होता है। वो खुद पे खुद पैसा उस तारीख को कट जाता है आपके अकाउंट से। तो आपकी बैंक क्या हो गई? कम। क्यों कम हो गई? क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम। डन करें। कैशबुक मेरी बढ़ी है क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिला पेमेंट का माइनस करने का, खाली बैंक को मिला, बैंक ने काट दिया। अब मैं कैशबुक लेके चल रहा हूं, क्या करूंगा? लेस। तो 3000 लेस होगा। बोलो किसका राइट है? ठीक है। कलेक्शन चार्जेस, ये आजकल बैंक बहुत चार्जेस काट रही है भाई। आजकल अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एक नई फीस लग रही है, प्लेटफॉर्म फीस। ये सब पता है क्या? धंधा बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है। यदि एक आदमी का प्लेटफॉर्म फीस 7 रुपए भी कटेगा, 140 करोड़ की जनता है, 1 करोड़ तो अमेजोन में तुम्हें मिल ही जाएगा आराम से। अब सुनना, कलेक्शन चार्जेस बहुत कट रहा है आजकल। बैंक वाले भी खनाप शनाप काट रहे हैं। आप फोन पे से पे करो, आप अमेजोन से पे करो, क्रेडिट कार्ड से पे करो, जो आपकी रियल अमाउंट है बिल की, उस पे चार्जेस लग जाएगा। यानी बैंक वाले खतरनाक लेवल पे चार्जेस काट रहे हैं। और अभी 1 सितंबर से तो इनका चार्जेस का भाव बढ़ गया और उस चार्जेस पे जीएसटी भी लगा दिया। लगाओ जीएसटी। अब सुनो, बैंक में से या एक इंस्ट्रक्शन आया कि भैया प्रेरक सर के अकाउंट से कलेक्शन चार्जेस काट लो। अब प्रेरक सर के अकाउंट से कलेक्शन चार्जेस काटा, पासबुक, कैशबुक, क्योंकि प्रेरक सर को तो मालूम ही नहीं, और उन्होंने कलेक्शन चार्जेस काट लिया। पासबुक कम हो गई, कैशबुक बढ़ी है। क्या लेके चल रहे हैं? क्या लेके चल रहे हैं? लेस कर देंगे। किसका राइट है? सभी का राइट नहीं, आपका रॉन्ग है। अगला है, आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा है, मालूम भी होना चाहिए। बैंक में जब चेक जमा करते हैं तो नॉर्मली कितने दिन बाद पैसा आता है? 48 आवर्स, मतलब 2 या 3 दिन में आ जाता है ऐसा? मैडम बोलो, नहीं मालूम? अभी ऐसा है 24 आवर्स। अभी ऐसा है, बैंक अब एक आरबीआई नया सिस्टम लेकर आ रही है। सुनने में तो आया था कि अक्टूबर से चालू हो रहा है, लेकिन चालू हुआ नहीं है। नया सिस्टम यह है कि आज मैं मंडे के दिन बैंक गया और मैंने दोपहर के 12 बजे चेक, ड्रॉप बॉक्स जानते हो? ड्रॉप बॉक्स जानते हो? चेक डाल देते हैं। मैं दोपहर के 12 बजे गया और बैंक में ड्रॉप बॉक्स था, उसमें चेक डाल दिया। एक नया सिस्टम चालू हो रहा है कि 12 बजे, यानी जिस दिन मैंने डाला, सोमवार, मंडे के दिन, उस दिन शाम 5 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मात्र 5 घंटे में। लेकिन इसके लिए क्लियरिंग चार्जेस बढ़ रहा है। यानी आपके अकाउंट से चेक, जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख का है, तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं आएगा, या 1 लाख पे अलग से पैसा कटेगा ज्यादा। अब ये नया सिस्टम चल रहा है, अभी आया नहीं है, आएगा, अभी तक आया नहीं है। अक्टूबर में आने की बात थी, 5 घंटे में पैसा आ गया। अब सुनना, फिलहाल देखें तो फिलहाल ऐसा है कि मंडे को पैसा, मतलब चेक जमा किया, तो बुधवार यानी वेडनेसडे की सुबह तक आ जाएगा।
या ट्यूसडे की रात तक आ जाएगा। अब इसने अभी चेक तो जमा किया, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी पासबुक में अभी तक अमाउंट आया नहीं है। पासबुक जैसे की तैसी है। कैशबुक, क्योंकि पहले तो चेक मेरे पास आया था तो मैंने तो एंट्री कर दी थी, तो मेरी कैशबुक बढ़ गई और पासबुक कम है। क्या लेके चल रहे हैं, क्या करेंगे, किसका राइट है बोलो। यस, तुम्हारा मतलब अच्छा है, गुड, थैंक यू। चेक इश्यूड हुआ क्रेडिटर्स को, यानी मैंने मेरे सप्लायर को चेक इश्यूड किया, मैंने मेरे सप्लायर को चेक दिया। क्यों दिया, क्योंकि मैंने उससे माल खरीदा, तो माल खरीदा तो मैंने उसको चेक दिया। अब क्या लिखा पढ़िए, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मेरे अकाउंटेंट से या तो गलती हो गई, या तो अकाउंटेंट अभी छुट्टी पर है, उसने कैश बुक में दिखाया ही नहीं है कि मैंने सप्लायर को चेक दे दिया, जबकि मैंने दे दिया है। और मैंने उसको बोला भी भाई दिखा दे, अब या तो वो छुट्टी पर है या तो भूल गया, यानी मेरी कैश बुक जस की तस पड़ी है। लेकिन मेरी पासबुक, क्योंकि मेरे बैंक से पैसा कट चुका है, क्या लेके चल रहे हैं, लेस करेंगे। तो किसका राइट हुआ भैया, एक मिनट रुकना, यहां पे रॉन्ग वाले ज्यादा हैं, 1 2 3, तारीफ करते ही रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हुआ, हाँ तो गलती है, तो कैशबुक जैसे का तैसे ही है, और पासबुक कम हो गई है। भैया यदि आपको लिखा हुआ आ जाए चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स, इसका मतलब, और उसके आगे कुछ ना लिखा रहे, इसका मतलब पासबुक में से पैसा कट गया है। आपका क्या गलत हुआ, आवाज नहीं आई, अच्छा, तन्नू जी ऐड, चलो। अब मैंने एक बिल ड्रॉ की थी किसी के ऊपर, तो बिल इन कैश हुआ, यानी मैंने मैंने 2,000 रुपया बिल का ले लिया, और मैंने मेरे बैंक में पासबुक, लेकिन मेरे अकाउंटेंट को मैं बोलना भूल गया, कैशबुक, कैशबुक कम है, पासबुक बड़ी, क्या करेंगे, किसका राइट है, अबे बार 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 सभी का राइट है मतलब। अब ये बताओ, चेक हो गया डिसऑनर्ड, अब पहले उल्टा सोचो, चेक गया होगा पहले, चेक गया होगा तो पासबुक, लेकिन वहां से खबर ये आई कि भैया जिसका चेक है, यानी जिसने जमा किया है उसका साइन मैच नहीं कर रहा, या जिसने तुम्हें चेक दिया है उसका साइन मैच नहीं कर रहा, अमाउंट कुछ उल्टी सीधी लिख दी है, इन वर्ड्स कुछ और लिखा है, और इन नंबर कुछ और लिखा है, डेट या तो उल्टी सीधी लिख दी है, तो आपका चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। क्या बैंक में पैसा आया, मतलब बैंक कम हो गई कि ऐसी कैसी है, और मैंने मेरे अकाउंटेंट को इंटीमेट नहीं किया, तो मेरी कैशबुक बड़ी हुई है, और पासबुक, क्या करेंगे बोलो भैया, किसका राइट है, एक मिनट रुक जाना, प्रिया गलत, हरिराम जी गलत, उसका भी गलत हो गया, प्रिया क्या गलत हुआ, अच्छा आपने भी इंटीमेट नहीं किया था, एक मिनट रुक जाओ, हरिराम जी आपका सर क्या गलत हो गया, आपने हैंड रेस नहीं किया, चेक इशूड नहीं हुआ है, हमको मिला है, हमने जमा किया और डिसऑनर्ड हो गया। चलो पूरा फुल फ्लेजेड में देखे तो आंसर क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस, बोलो भैया क्या आंसर आ रहा है, 27,800 प्लस की माइनस, प्लस मतलब कौन सा बैलेंस है, अब बोलो ये किस किस का बैलेंस आ गया, अरे बातें मत करो, उसको बोला उसका नहीं आया शायद, और किसका नहीं आया, आपका नहीं आया, अभी आ जाएगा, करके देखो आ रहा है कि नहीं,
हाँ तो करके तो देखो राइट है कि नहीं, मतलब ये बैलेंस आ रहा है कि नहीं 27,800, चेक कर लो एक बार। तेरा आ गया ना, अमाउंट चेक करो, आइए। 3,000 माइनस होगा, 200 माइनस होगा, मैं पूरे बोल देता हूँ, 50,000 माइनस होगा, 20 माइनस होगा, 2,000 प्लस होगा, और 1,000 माइनस होगा, मतलब ऑलमोस्ट माइनस वाले ज्यादा है। आप सब कोई कर लो, हो जाए तो मुझे बोल देना। लब्धि, लब्धि अभी ऊपर कुछ देख रही है, क्या देख रही है मुझे भी नहीं मालूम। लब्धि आंसर टैली हो गया, करो जल्दी करो, आंसर टैली करो। तुमने कभी तुम्हारी, वैसे तो जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अभी सीए नहीं बने हो, लेकिन एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुमने तुम्हारी लाइफ में कभी 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 किसी को देखा 5 साल का लगातार कंटिन्यू बीआरएस बनाते हुए? कभी तुमने तुम्हारी लाइफ में किसी भी इंसान को, या चार्टर्ड को, या अकाउंटेंट को देखा है बीआरएस बनाते हुए 5 साल का? मैंने बनाया है। हम एक जगह गए थे, वहां पे फ्रॉड हो गया था, मैं पूरा तो नहीं बोल सकता, लाइव चल रही है। एक जगह फ्रॉड हो गया था, और बहुत खतरनाक वाला फ्रॉड हुआ था, और आप मानोगे नहीं, जनवरी से दिसंबर हर महीने का पहले हमने अलग बीआरएस बनाया, और वो बीआरएस की जवाबदारी मेरे ऊपर थी कि अब मेरे को ही बनाने का है। तो जनवरी से दिसंबर पूरा 12 महीने का बीआरएस बनाया, और ऐसे करके 5 साल का बनाया, 60 मंथ्स का बीआरएस, और फिर उसको एक्यूमुलेट किया। कितना टाइम लगा था? 2 महीने। क्यों? इतना ट्रांजेक्शन्स, करीबन 5 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, 5 करोड़। तो इतना ट्रांजेक्शन्स करा, एक एक दिन में इतनी परचेज, इतनी सेल, और फिर उसकी एंट्री हुई नहीं, फिर उसका बीआरएस में फिट, बहुत टाइम लग गया। पहले जर्नल बनाया मैंने उसका, लेजर बनाया, फिर उसकी कैशबुक बनी, फिर कैशबुक से बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो बैंक कॉलम बनाया, मतलब सॉरी बीआरएस बनाया। कोई सा चेक गया ही नहीं बैंक में। ऐसे ऐसे भी चेक थे जो 6 6 महीने हो गए, एक्सपायर हो गया, हो तो 3 महीने में चला जाता है, चेक ही नहीं गया बैंक में। और कुछ कुछ ऐसे थे जो बैंक में गया, रिटर्न आ गया, मालूम ही नहीं है। 60 मंथ्स, 2 महीने लग गए मुझे बनाने में। समझेंगे बात को? तो कहां रखोगे भैया? तो देखो, जब तुम इंटर में आ जाओगे, तब तुम्हें एक बात समझ में आएगी, बैंक में पैसा रखना बेवकूफी है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता ही कितना है। इससे अच्छा तो अपने पैसे को क्या करो, इन्वेस्टमेंट। जब तुम इंटर में आओगे, तब मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने के रास्ते बताऊंगा। देर आर 14 टाइप्स ऑफ वेज जहां से आप पैसा कमा सकते हो घर बैठे, और रिलेटिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट भी करते हैं, मालूम है कि कौन सा पैसा बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा। तो ऐसा है। आओ इंटर में, स्वागत है आपका, आइए। जी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट है आपको? थैंक यू। अब हम उल्टा बैलेंस लेके चलेंगे, यानी अब हम पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे, और क्या लेकर आएंगे? चलिए लिखिए। प्लेटफॉर्म फीस तो अमेजोन वाला ले रहा है आजकल, नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गया है, तो वो तो आपको कैश हो या ऑनलाइन हो, वो तो देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट यदि आपने बंद कर दिया तो अच्छी बात है। बबलू ब्रदर, जरूर जाएंगे इंटर में, नेगेटिव क्यों सोचना है भाई?
हैंग हो गया। हैंग हो गया। ले, हैंग हो गया ये तो। गया। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अरे 1 मिनट में हैंग ही हो गया वो तो। आज अपने पढ़ने का दिन नहीं था। चलो बेटा चलो। बंद करूँ क्या इसको? हैंग हो गया है। नॉट रिस्पॉन्डिंग, रीस्टार्ट द प्रोग्राम। ये क्या हो गया? सारा लिखा हुआ सब चला गया। अरे क्या भाई, ये तो सच में हैंग हो गया, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। ऑन वाले, ऑनलाइन वाले रुक जाओ ना भाई। वी आर सॉरी फॉर क्रैशिंग द लास्ट टाइम। इसका मतलब इसके बाद नहीं होगा ऐसा? हुआ नहीं है, वो लिखने जा रहे तो हैंग हो रहा है वो। हाँ, हो गया चलो। ओ, ये तो क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रही है इसको? ये नंबर 1 तो चला ही गया। प्रॉब्लम आ रही है इसमें, चलो। क्या है, फिर हैंग हो गया। चलो वो भी देख लेते हैं। 5:30। ये बबलू ब्रदर है कौन? सच में? ये तो वैसे का वैसे ही रहा। क्या हो गया? चलो लिखो। नहीं यार, ये तो गया ये। आज की क्लास अपनी रह गई ये लग रहा है। ये गया। अरे क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ। ये हैंग हो रहा है। अरे तो ओरल बोलूंगा तो कराऊंगा तो सही। क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको?
ऑनलाइन स्टूडेंट 2 मिनट रुकना यार। अभी लिखिएगा एक बार। एक बार। ये देखो ये चला गया। ये देखो ये जीरो चला गया। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको? किसको क्लोज करूं? इसको। ये देखो ये हैंग हो गया, ये देखो। ये गया वापस से। लिख के देखते हैं। ये तो लिखा रहा है। चलो लिखते हैं। भगवान हमारे साथ है। मैडम कोई है उधर? कल भी अपना बीआरएस चलेगा। कल मैं आप लोग को एडजस्टेड कैश बुक सिखाऊंगा। अपन को बैलेंस कौन सा निकालना है? आहा 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 आहा। बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है। चलो स्टार्ट करो। ले तो फिर क्या हो रहा है इसको यार? ये फिर हैंग हो गया। करो। बैंक चार्जेस है ना, ये रहा। हो जाए तो बोलना। हरिराम जी हो गया आपका? हाँ। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक निकालना है। यानी पासबुक का हाथ अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलेगा और कैश बुक अब कांस्टेंट रहेगा। कर दूं मैं? ठीक है कर लो।
तुमको ओवरड्राफ्ट में करने आता है कैश बुक? बीआरएस कैसे करेंगे? क्या? ये वाला? पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो शुरू करें। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस है। सबसे पहले क्या लिखा है? लो यार, ये क्या हो रहा है? फिर हैंग हो गया ये। इसका प्रॉब्लम क्या हो गया? आज कुछ प्रॉब्लम हुआ है? आज तुम क्या बोलकर आए थे कि घर से पढ़ना नहीं अकाउंट्स? देखा मैंने, हैंग हो रहा है देखो। चला गया, पूरा डेटा चला गया। हाँ, ये आ रहा है जा रहा है। नहीं, अभी चला गया था। ये देखो ये क्या हो रहा है। चलो, कैश चार्जेस है 500 रुपए डेबिट फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश चार्जेस डेबिट हो गया, लेकिन इंटीमेशन नहीं हुआ। यानी बैंक पासबुक क्या हो गया? जल्दी बोलो क्या हो गया? क्या कम हो गया? और कैश बुक वैसे का। अब हम क्या लेके चल रहे हैं? अब पासबुक, ये वाला हाथ पासबुक है, ये वाला हाथ कैश बुक है। पासबुक लेके चल रहे हैं, क्या करेंगे? किसका राइट है बोलो? सबका राइट है, ठीक है। एटीएम चार्जेस बैंक से डेबिट हुआ, लेकिन कोई इंटीमेशन हुआ, सेम चीज प्लस करेंगे। किस किस का राइट है? इसका रॉन्ग हो गया। कर रही हो, चलो। डेटर से चेक मिला, लेकिन कोई इंटीमेशन नहीं है, मतलब पासबुक और कैश बुक क्या लेके चल रहे हैं? क्या लेके चल रहे हैं? लेस करेंगे लब्धि। किस किस का राइट है? लब्धि का हो गया रॉन्ग, हरिराम जी का भी रॉन्ग। ठीक है, चेक दिया क्रेडिटर को और इंटीमेशन नहीं हुआ, मतलब पासबुक हो गई कम, कैश बुक जैसी की तैसी। क्या लेके चल रहे हैं? ऐड। किसका राइट है? सोनाली नहीं, ठीक है। हरिराम, उसका रॉन्ग हो गया। भाई क्या रॉन्ग हो गया? तो प्लस ही तो होगा। चलो निकालो बैलेंस क्या आ रहा है। डॉट, प्लस माइनस, प्लस माइनस। यानी बैलेंस कौन सा है? डेबिट, फेवरेबल बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस है। यह आंसर है, ठीक है। करें आगे। आखिरी क्वेश्चन, दाव खेलते हैं। सच में करवा दूं? ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अब सच में मैं वैसे ही करवा देता हूं। रुक जाओ ना भाई। अब हम मॉड्यूल का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करूंगा। चलो मॉड्यूल का क्वेश्चन, अरे मैं बोल रहा हूं। चलो करें। मॉड्यूल का क्वेश्चन है आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। कर रहा हूं, मॉडिफाइड करके कर रहा हूं। अब मुझसे पूछना मत कौन सा नंबर है।
उसमें आंसर लिखा हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट टाइप का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बैंक चार्जेस में सिर्फ ये लिखा हुआ है 300 रुपीज। प्रिपेयर BRS। यानी कैश बुक का बैलेंस है, हमें क्या निकालना है? पासबुक का बैलेंस। पासबुक का बैलेंस निकालना है। वहां से कहां दिखेगा, बोलो? 10/10। अच्छा है तुम्हारा BRS, गुड, बढ़िया। कलम करने वाले एडजस्टेड कैश बुक और एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस का। कल डेट क्या है? 14th। 15th को हम सोच रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर करने का, और फिर डेप्रिसिएशन। नहीं, रॉन्ग है। इसका राइट आंसर आएगा 2,86,950। सर बैठ जाइए। आ गया? सर रुक जाइए। हरी राम। वो देखो, बैग बैग ले। नहीं, मैं अलग पैटर्न सिखा रहा हूँ। 10 पैटर्न तो वैसे ही करना है, इसमें 10 आए 11 आए। चलो शुरू करते हैं। चेक इश्यूड हुआ लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। चेक इश्यूड हुआ लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं, मतलब पासबुक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पासबुक बड़ी हुई है और कैश बुक कम है। क्या लेके चल रहे हैं? कैश बुक तो क्या करेंगे?
ऐड किसका राइट हुआ? तन्नू का रॉन्ग हो गया, इसका भी रॉन्ग हो गया। चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुआ, मतलब पासबुक फिर से कम है। और कैश बुक क्या करेंगे? किसका राइट हुआ? थैंक यू, फिर रॉन्ग हो गया। अभी राइट हुआ, मतलब अभी समझ में आया। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कौन काटेगा? तो पासबुक, कैश बुक क्या लेके चल रहे हैं? लेस। किसका राइट हुआ? फ्रिया का रॉन्ग नहीं, फ्रिया का भी राइट है। ठीक है चलो, सबका राइट है। इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब पासबुक पड़ गई। और कैश बुक क्या लेके चल रहे हैं? ऐड करेंगे। किसका राइट हुआ? ठीक है, तो इसका, हाँ तेरा भी राइट हुआ। इसका आंसर आएगा 2,86,950। चलो भाई, कल मिलते हैं अपन। आज की क्लास बड़ी शॉर्ट सी थी, कल अपन 2 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ लेंगे, 3 आवर्स।